18 मार्च 2023 को दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में ओपन हाउस और बुक लॉन्च समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के हेड बॉय नमीर अहमद ने मुख्य अतिथि तथा विद्यालय के सलाहकार श्री प्रमोद शर्मा को पुष्प गुच्छ प्रदान कर स्वागत किया। इसी क्रम में विद्यालय की हेड गर्ल आकांक्षा शर्मा ने विशिष्ट अतिथि सुश्री एल्वीरा फर्नांडेज को पुष्प गुच्छ प्रदान कर स्वागत किया। नमस्कार, मैं हूं भानु प्रताप पंत, द प्रिंसिपल फ्रॉम दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल अजमेर। आज हमारे यहाँ बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। इट्स अ वेरी हिस्टोरिकल डे फॉर अस, क्योंकि अजमेर में पहली बार हमारे 19 बच्चों ने बहुत ही अच्छी क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, सिंटिलेटिंग स्टोरीज लिखी और 19 इलस्ट्रेटर्स ने इसके अंदर अपना कैरिकेचर प्रस्तुत किया। उसका बुक लॉन्च हुआ है और ये बुक लॉन्च जो है ये क्वेल बुक राइटर्स क्लब की सौजन्य से हुआ है। और ये किताब आज जब हमने लॉन्च की तो म्यो कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य और स्कूल के एडवाइज़र मिस्टर प्रमोद शर्मा के हाथों से हुआ। उन्हीं की इंस्पिरेशन से जो एक बात है दैट एनीबडी कैन राइट ABCW, इस फिलॉसफी को हम आगे बढ़ाते हुए हमने सारे बच्चों को क्लास 3 से लेके क्लास 11 के बच्चों को इन्वॉल्व किया, उनको टॉपिक दिया क्रिटिकल थिंकिंग का, और उसमें से ये 19 बच्चे सिलेक्ट हुए और आज इनकी बुक पब्लिश हुई है। ये सब राइटर्स के क्लब में आ गए हैं और जो इंटायर प्रोसेस है लिटरेचर का वो सामने आया है। और ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, अब ये हर साल होगा और हर साल 19-20 बच्चे सेलेक्ट होंगे, नए बच्चे सेलेक्ट होंगे, वो अपनी क्रिएटिविटी को प्रस्तुत करेंगे और इसी तरह से जो बडिंग आर्टिस्ट हैं वो भी, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, उनको भी एक मौका मिलेगा। हमने 2 गेस्ट ऑफ ऑनर्स को बुला रखा था आज के कार्यक्रम में। एक हमारी जया गजावत मैम हैं जिनकी 2 बुक्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं और जो उनकी लेटेस्ट बुक है फ्रॉम वो भगवद गीता के ऊपर है। और उन्होंने यही कहा कि ये किताबें 5000 साल पहले लिखी गई थी और आज भी वो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन इनमें है। तो जो कैलकुलेटिक एज के अंदर जो राइटिंग है, जो कुरान हैं, जो वेद हैं, उनको स्मरण करते हुए इंसान को अपनी अभिव्यक्ति करनी चाहिए और सबको पढ़ना भी चाहिए और लिखना भी चाहिए। और एल्वीरा फर्नांडेज जो कि PGT सेंट मेरीज कॉन्वेंट है, वो भी आज गेस्ट ऑफ ऑनर थी। उनकी भी करीब 8 से 9 किताबें पब्लिश हो गई हैं। बहुत ही अप्रोप्रिएट गेस्ट ऑफ ऑनर थी वो आज। उन्होंने बच्चों को बहुत ब्लेसिंग्स दी और बताया कि लिखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पढ़ना। आजकल की जनरेशन जो है वो आजकल पढ़ने के लिए जैसे आइडियाज़ आते हैं उसकी उनमें थोड़ी कमी दिख रही है। तो हम चाहते हैं कि बच्चों के अंदर रीडिंग की हैबिट्स डेवलप हो एंड वी आर एक्सट्रीमली प्राउड कि आज हमारे बच्चों ने अपनी बुक पब्लिश की है और यही बड़े होके शेक्सपियर बनेंगे, मिल्टन बनेंगे, कालिदास बनेंगे और बुकर प्राइज़ लेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होंगे। थैंक यू। Hi everyone, I am Nameer Ahmed of Delhi World Public School Ajmer, and today our book titled West Wind has been published by the Quill Writers Club, and I couldn't have been happier, and I couldn't have asked for much more from anything or anyone for that matter. The book is a compilation of 19 short stories by very talented young writers from our school, and the age ranges from class 5 to class 11. And I think that just goes to show that how diverse, our student range is, and how curious or how creative our students are. And the illustrators are also there. Each story has a separate illustrator and contains an illustration. And the same is the case with the illustrators. They range from class 5 to class 11. And this has been a group effort, and I would like to thank everyone involved in the highest degree possible. Thank you. Yes, ma'am. So I'm honored to be here. I was invited by this beautiful school. मैं जयपुर से आई हूँ स्पेशली इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, और मैं खुद एक ऑथर हूँ और मुझे किताबों का बहुत शौक़ है। पर मैं बहुत खुश हूँ इस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर और बच्चों की ग्रोथ देख के, जहाँ 5th क्लास का बच्चा एक राइटर बन रहा है
और शायद हमें हमारे स्कूल टाइम पे शायद ये मौका कभी नहीं मिला, अगर मिलता तो शायद मैं कहीं और होती। बट येस, इट इज़ सच अ ग्रेट एफर्ट, और मुझे लगता है कि इस तरह का सिस्टम, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर सब स्कूल्स में अजमेर में होना चाहिए। तो इट्स commendable. I'm like proud to be here and thank you so much. मेरा नाम एलवीरा फर्नांडिस है। मैं एक एजुकेटर हूँ, साथ में एक राइटर और पोएट भी हूँ, और आज मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया है। लेकिन यहाँ का एक्सपीरियंस एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा। इट वाज सो इंटरेस्टिंग टू नो कि 19 स्टूडेंट्स ने बुक में स्टोरीज़ लिखी हैं, उसके अलावा उन्होंने इलस्ट्रेशंस भी बनाए हैं। तो आज के टाइम में जहाँ लगता है कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना पड़ता है कि पढ़ो, बुक्स रीड करो, यहाँ पे एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस रहा है, जहाँ पर ये लग रहा है कि बच्चों ने लिखने का भी काम करा है और इलस्ट्रेट भी किया है। सो इट्स एन आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस टू बी हियर टुडे। एंड मुझे इससे इसलिए और कनेक्शन फील होता है क्योंकि मेरी खुद की बुक है फर्न्स एंड ब्लूम्स ट्रिलॉजी, जिसमें एक कैरेक्टर है जो कि 8 साल की बच्ची है और वो पोएम्स लिखती है। तो यहाँ जब मैं आई तो मुझे कनेक्टिविटी फील हुई कि बच्चे सच में ऐसा करते हैं। सो इट वॉज ब्यूटिफुल टू बी हियर। जब मैंने बुक के इलस्ट्रेशंस देखे तो रियलाइज़ हुआ कि बच्चों में कितना टैलेंट है कि उन्होंने स्केचेस बनाए हैं, स्टोरी सुनकर, सीन समझकर खुद उसको पेपर पे ड्रॉ किया है। It's really awesome for this generation to do this, and I am really grateful to the management for having me here. Thank you so much. Hello everyone, my name is Akanksha Sharma. I am a student of class 12 in Delhi World Public School, and our school gave us the opportunity to write our own story and have it published in a book. I was elated when I found out that I had passed the interviews and the rounds to be selected, and we were mentored by Miss Adrija Rai from the Quill Writers team, and she was the best. My story was a sort of horror, creepy kind of journey of 3 boys, and it was honestly kind of difficult because I am not a very big fan of horror, but I also wanted to try something new for this, and I really do like fantasy, so I made sure to involve that in my story. And while writing the story, I did leave off many loose ends, but when Mr. Hemant, who was our editor who came to visit us, he found out my mistakes and he helped me clear them all up, and I'm very grateful to the Quill Writers team and my school for giving me this opportunity.